हीरा भूमिया जी महाराज की जय। हर बड़ा भाग सू मोको मिल गो दर्शन बाबा को। अमर नाम जगत के माई छे ही रामल बाबा को। मर नाम जगत के माई छे ही रामल बाबा को। जी भैया हमारे यहाँ का डांग का मेला हीरामन बाबा का है। जो प्रसाद ले लो भैया, चल ले प्रसाद उठा। तगड़ो लागो जमेलो नित की आबा जाबा को। अमर नाम जगत के माई छे ही रामल बाबा को। अमर नाम जगत के माई छे ही रामल बाबा को। यहाँ पर दर्शन करने के लिए यदि मेले के अलावा और कोई दिन आते हैं तब आपको समथर तहसील से वाहनों की थोड़ी दिक्कत होगी। मोको मिल गो दर्शन बाबा को। अमर नाम जगत के माई छे ही रामल बाबा को। मर नाम जगत के माई छे ही रामल बाबा को। इसी प्रकार से ब्रजा गांव में हीरामन बाबा का प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है, जिसमें संपूर्ण देश से श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह बाबा हीरामन बाबा इस प्रकार से वहां पर सवारियां लेते हैं। इसी जगह पर सोते हुए सिकरवा समाज के लोगों ने हीरामन बाबा के पांव में भाला मार दिया था। हीरामल बाबा को रे हीरामल बाबा को। अमर नाम जगत के माई छे ही रामल बाबा को। यह भक्तों द्वारा हीरामन बाबा का नया मंदिर बनवाया गया है, जिसमें उनके पिता माता और उनकी प्रतिमा विद्यमान है। हम आगे आपको हीरामन बाबा के पुराने मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। देखो बाबा की यह मुख्य प्रतिमा है जो प्राचीनतम है। 500-700 साल वर्ष पुरानी प्रतिमा है ये बाबा की, क्योंकि थोड़ी बनी हुई है। दिखावा देखो बाबा की प्रतिमा यहाँ पे हम दर्शन के लिए आए हैं। यह प्रतिमा सिकरवा समाज के लोगों के द्वारा बनवाई गई थी। दोस्तों, भगवान कारसदेव और हीरामन बाबा के संपूर्ण इतिहास की पुस्तक आ गई है। जिस भी भाई को खरीदना है मात्र 10 रुपये में, वह हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। यहाँ पर थोड़ी वाहनों की दिक्कत है। यदि आप लोग बिना मेले के आओगे तब आपको यहाँ पर टैक्सी या बस नहीं मिलती है। मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो बाबा के दरबार में ठोकर लगाने के लिए आते हैं। अजमेर जिला से है, कोई
जयपुर जिला से है, जो हर वर्ष आते हैं यहाँ पे मंदिर पे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। देखो हमर नाम जगत के माई छे हीरामल बाबा को, हमर नाम जगत के माई छे हीरामल बाबा को। यह हीरा भूमिया जी महाराज की सबसे प्राचीन प्रतिमा है, जिसमें वह शेर को मारते हुए दिख रहे हैं। यह हीरा भूमिया जी महाराज का मंदिर कितना भव्य बना हुआ है, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। साथ में हीरा भूमिया जी के एक मित्र की भी मृत्यु हुई थी, जो जाटव समाज के थे। उनकी भी पूजा हीरामन बाबा के पास ही की जाती है। यहाँ पर वर्ष भर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। यहाँ पर सांप, बिच्छू और कोई भी जहरीला कीड़ा काट लेता है, तब उसके जहर को नष्ट किया जाता है। पास ही में डाकदह है, जहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने के बाद बाबा के दर्शन करते हैं। यहीं पर हीरा भूमिया जी महाराज और उनकी गाय और उनके एक मित्र को समाधि दी गई थी। हीरा भूमिया जी महाराज का यह स्थान मध्य प्रदेश के जिला मुरैना के रेतकी गांव में स्थित है। यहाँ पर आने के लिए मेले के अलावा यदि आप और कोई दिन आएंगे, तब गांव तक आने के लिए कोई भी टैक्सी या वाहन ऐसा नहीं चलता जो आपको मंदिर तक छोड़ दे। आप किसी से लिफ्ट लेकर यहाँ तक आसानी से आ सकते हैं और बाबा के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एक शिवलिंग और नंदी भगवान की प्रतिमा भी विद्यमान है। जंगल के अंदर एकांत में स्थापित यह मंदिर देखने में बहुत ही भव्य लगता है और इसकी सुंदरता जंगल के कारण और भी बढ़ जाती है। यदि आप लोग हीरा भूमिया जी महाराज के इतिहास को देखना चाहते हैं, तो आपको ऊपर आई बटन में वह वीडियो दिख जाएगी। वहां पर क्लिक करके आप हीरा भूमिया जी महाराज का इतिहास देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में पड़ी लिंक पर क्लिक करके भी हीरा भूमिया जी महाराज का इतिहास देख सकते हैं। मेले के टाइम पर इस प्रकार से हीरा भूमिया जी के भगत लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं तथा रोग दोगों को दूर करने के लिए लोगों के ऊपर झाड़ा लगाते हैं। यही पास में बनी डाकदह में यहाँ भगत लोग स्नान करते हैं, जिनके ऊपर भी बाबा की सवारी आती है, और जो भी यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं वह भी यहाँ पर जरूर स्नान करते हैं। हीरा भूमिया जी का मेला प्रतिवर्ष भादो माह की 14 के दिन हीरा भूमिया जी का बहुत ही विशाल मेला लगता है, जहाँ पर भारत देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको यह महाराज हीरा भूमिया जी का मंदिर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप वीडियो को आगे कंटिन्यू पूरा देखें। अब आपको भगवान कारसदेव बाबा के जन्म स्थान के दर्शन कराए जाएंगे। भगवान सूरपाल देव की बैठक। इसी तालाब का निर्माण सूरपाल देव ने करवाया था, जिसका नाम है गंगोला तालाब।
पहाड़ी के बहुत ही ऊपर सूरपाल देव की बैठक का स्थान बना हुआ है। पास ही में एक धर्मशाला है छोटी, और एक और मंदिर बना हुआ है पास में सूरपाल देव कारस देव का। कारस देव और सूरपाल की तस्वीर है, साथ ही बहन एलादी और बेंदा पुजारी की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। पास ही में हनुमान जी का मंदिर भी विद्यमान है। दोस्तों, यही सूरपाल देव की बैठक का स्थान है, जो कि बहुत ही छोटा है, पर बाबा का बहुत ही बड़ा यहाँ पर चमत्कार है। जिसे आप अभी देख रहे हैं वही सूरपाल देव की बैठक। यह है दोस्तों सीते कुंड का नज़ारा है। सभी स्थान एक दूसरे से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर विद्यमान हैं। सीते कुंड की कुछ खास ही मर्यादा है। यह सीते कुंड की निर्मल जलधारा है जो 12 महीनों बहती रहती है, और इसमें सभी भक्त और भगत लोग स्नान करते हैं। दर्शन कराएंगे दोस्तों। जिसे आप अभी देख रहे हैं वह सीते कुंड है, जहां पर भगवान कारसदेव ने कमल के पुष्प से अवतार लिया था, और यहां से बहन एलादी के तप के कारण यहां से जल की धारा प्रवाहित हुई थी, और पत्थरों में से यहां से निर्मल जल निकला था, जो दोस्तों गर्मियों के दिनों में भी नहीं। तो यह महाकाल का मंदिर है। यहाँ पर श्रद्धालु शीतल कुंड में स्नान करके यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। वरदान के लगे हुए फूल से अवतार हुए एलादी के वादे भैया भाई ना भजन करो, भजन करके तप करो, के बाद में भोले जी ने वरदान दियो, वरदान के बाद में फिर सारे फूल से अवतार हुए। मंदिर के अंदर भगवान कारसदेव सूरपाल हीरामन और भगवान कारसदेव के पुजारी बेंदा गोटिया की प्रतिमा विद्यमान है। दोस्तों, यदि आप लोग बिना मेले के आते हैं तब आपको बैर तहसील से वाहनों की यहाँ तक आने की थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यह भगवान कारसदेव का जन्म स्थान जहज गांव है। इसी घर के अंदर भगवान कारसदेव ने जन्म लिया था। यहाँ पर बाबा की अखंड धूनी अभी जल रही है। मंदिर परिसर के अंदर ही एक हनुमान जी की प्रतिमा है। साथ ही मंदिर के आंगन में भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा विद्यमान है। पालने में रखी हुई है, जिसे सभी लोग झूला झूला रहे हैं, क्योंकि आज कारसदेव बाबा का जन्म दिवस है। मंदिर के अंदर 2 मंदिर हैं, जिसमें एक तरफ भगवान कारसदेव सूरपाल की और दूसरी तरफ हीरामन और हीरा। यह मांझेहार का मंदिर है। इसी जगह पर भगवान कारसदेव वैशाख बदी तीज को स्वर्गलोक से वापस लौटकर आए थे। मेले के टाइम पर भाद्रपद चौथ के दिन और वैशाख बदी तीज के दिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। मैं बिल्कुल गेट के सामने भगवान भोलेनाथ की एक शिवलिंग और पास ही में भगवान भोलेनाथ की एक सुंदर प्रतिमा मंदिर के अंदर देखने को मिली। जब हम लोग थोड़ा यहीं पास में एक और सुंदर मूर्ति बाबा की बनी हुई थी, साथ में माता जी की भी सुंदर प्रतिमा विद्यमान थी। यह है धर्म कुआं। इसी में बहन एलादी ने भात के चावल डाले थे। दोस्तों, सभी यह स्थान एक दूसरे से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर विद्यमान हैं। धर्म कुआं के पास ही एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें एलादी माता की सुंदर प्रतिमा विद्यमान थी। पास ही में कुछ चबूतरे विद्यमान थे, जिनके ऊपर पद चिन्ह बने हुए थे, और यह पद चिन्ह काफ़ी
पुराने देखने में लग रहे थे। दोस्तों, इस स्थान को मोरा कुंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सूरपाल देव ने अपने मोर के रहने के लिए इस घर का निर्माण करवाया था, साथ में उसके पानी पीने के लिए कुंड का निर्माण करवाया था। उनकी कथाओं में भी मोर के कई किस्से सुनने को मिलते हैं, जिसका निर्माण बाबा सूरपाल देव ने मोर के पानी पीने के लिए करवाया था। इसकी गहराई लगभग 15 फीट के आसपास है। यह स्थान मोर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसी जगह पर बहन एलादी अपने सर पर जो मटका रखे थी, जब कारसदेव सूरपाल हिमालय के लिए गए थे तभी इसी पत्थर पर पटका था, जिसके निशान आज भी यहाँ पर विद्यमान है। आपको पत्थर के ऊपर हाथ के और सर का निशान देखने को मिल जाएगा। आपको पत्थरों पर घोड़े, भैंसे, कारसदेव और सूरपाल के पद चिन्ह भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर पत्थर डाल रहे थे। कारसदेव बाबा द्वारा लगाया गया नीम का पेड़ सूख चुका है और इसी साल 2022 में नया पेड़ लगाया गया है। दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें, ताकि सभी लोग इन तीनों लोक देवताओं के जन्म स्थान के दर्शन कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।